नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफ़स्टाइल की। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने टॉप 10 मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। गए महीने मैंने उन्हें यूज़ किया, आई फेल इन लव एंड आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे जो सीरीज़ है मेकअप रिलेटेड, मेकअप विश लिस्ट रिलेटेड, मंथली एम्प्टीज़, ब्यूटी फेवरेट्स, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने पिछली वीडियोज़ जो है इसी सीरीज़ में वो देखी हैं या नहीं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रियली होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो सारे प्रोडक्ट्स इसमें हैं। चलिए मैं एक-एक करके आपको ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये प्राइमर, ये मिल्क मेकअप का प्राइमर है, हाइड्रो ग्रिप प्राइमर। और इसे मैंने यूज़ किया, आप देख सकते हो कितना यूज़ किया है मैंने। इसे 3-4 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आई वुड से इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। ₹2200 का आता है। आई डू अंडरस्टैंड इट्स अ हाई एंड मेकअप ब्रांड और उसी हिसाब से इसकी प्राइस पॉइंट है, बट ट्रूली आई वुड से आई हैव फॉलन इन लव विद दिस प्रोडक्ट। जब आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो हल्का सा ये ना चिपचिपा सा फील होता है और इसके ऊपर जब मैं अपना फाउंडेशन लगाती हूँ तो बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। ये बहुत अच्छे से होल्ड करता है मेरे मेकअप को, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट एंड आई विल प्रोबेबली एंड अप रीपर्चेजिंग इट समडे। बट आज के लिए हम इसके बारे में बात करेंगे। आई जस्ट लव द टेक्सचर ऑफ दिस, आई लव दिस मिनी साइज। एंड ये फुल साइज नहीं है, फुल साइज बहुत बड़ा आता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट द फॉर्मुलेशन, इसलिए मैंने ये छोटा वाला साइज लिया था। I'm quite satisfied with this formulation. I've got dry, acne prone, sensitive skin. It has not triggered my acne condition, so that is again a really good thing. If you are planning to purchase this, do comment down below and let me know. And if at all you have already purchased it, try it out. How was your experience? Comment करके बताओ। मूविंग ऑन, ये केवीडी का फाउंडेशन है, गुड एप्पल फाउंडेशन है। आई हैव परचेज्ड दिस फ्रॉम सफोरा एंड आप भी जाके सफोरा पे अपना शेड मैच करके चेक कर सकते हो एंड यू कैन ग्रैब दिस इफ एट ऑल यू हैव गॉट ड्राई एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूसेज मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपने स्किन पे। नाज का लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन इतना ज़्यादा ओवर हाइप प्रोडक्ट है, उसे मैंने ट्राई किया था। आई जस्ट didn't like that product on my skin the way it glided on my skin, but this one इट्स अ मैजिक इन अ बॉटल फॉर श्योर। ट्रूली स्पीकिंग बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा मुझे। मेरे जो स्किन पे स्पॉट्स हैं, एक्ने के जो मार्क्स रह गए हैं, उसको भी बहुत अच्छे से कवरेज देता है। अगर आप मीडियम कवरेज चाहते हो आपको ये आराम से देगा। आई लव इट। लेस इज मोर फॉर श्योर। आप इसे एज ए स्किन टिंट भी यूज कर सकते हो। इट इज दैट गुड ऑफ अ प्रोडक्ट, वेरी नाइसली फॉर्मुलेटेड। एंड ये पूरा जो बॉटल है काफ़ी साल लग जाएंगे मुझे इसे ख़त्म करने में, बट आई एम टेलिंग यू आई एम इन लव। इसे मैं बार बार यूज़ करना चाहती हूँ। और मिल्क मेकअप का जो प्राइमर मैंने अभी आपको दिखाया, ये इसके साथ मैं इसे ही पेयर करना पसंद करती हूँ क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है मेरे स्किन पे बहुत अच्छा दिखता है। अगर आपने इस प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया है एंड आपकी भी मेरे जैसी ड्राई एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, then you can check it out. It is a really good product for our skin type. Let's move on and talk about this eyeshadow palette by Swiss Beauty. I am amazed, stunned, whatever you want to call it. ये ना 200-300 रुपए का प्रोडक्ट आता है हमारे देश में, look something like this, and I must say I love this particular variant, and this is in the variant 04 Shimmer and Shine. Rightly so, I played safe actually. उसमें और भी कलरफुल वेरिएंट्स थे, I think wine variant भी था, और भी वेरिएंट्स थे, but the one which attracted me apart from this palette was the wine variant I guess. And दिस वन इज सो गुड एंड शाइनी। आप इतने दूर से भी इसका शाइन देख सकते हो और स्वॉचेस में इंसर्ट करूंगी। आई जस्ट लव द मेटालिक आई शेडोज ओवर हियर। ये ऑल मेटालिक आई शेडो वाला पैलेट है और आपको यहाँ पे 3 मेटालिक आई शेडोज मिलेंगे। ये एक ग्लिटर प्रेस्ड ग्लिटर है। आई डोंट रियली यूज अ लॉट ग्लिटर, तो मेरे लिए तो ये 3 जो आई शेडोज है वही बहुत ज़्यादा है। आई जस्ट लव द फॉर्मुलेशन, वेरी क्रीमी। मेरी जो फाइन लाइंस है, जो मेरे क्रीज पे, उस पर सिंक नहीं होता है इवन दो इट्स सो मेटालिक इन नेचर। लुक्स सो गुड, वेरी प्रिटी पैलेट। एंड ये 300-400 के अंदर का पैलेट आ रहा है। आई एम अमेज्ड एट द क्वालिटी फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, टोटली वर्थ पिकिंग अप। आई एम रियली ग्लैड दैट आई पिक्ड इट। हैव यू ट्राइड इट? डू कमेंट डाउन बिलो। मूविंग ऑन, मैंने लुक फैंटास्टिक से ये प्रोडक्ट खरीदा था और आपको अपने हॉल वीडियो के थ्रू शेयर करके बताया था कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे ग्रैब कर लिया है। इवन तो मेरे पास निक्स का विविड ब्राइट जो कि बहुत पुराना वेरिएंट है वो था, बट वो काफ़ी पुराना हो चुका है मेरे कलेक्शन में। आई लव इट, बट या आई थॉट ऑफ पिकिंग दिस वन अप। It's a revised version of Vivid Brights by NYX, and again this is NYX Ultimate. I know that's bright eyeshadow pad. Looks something like this.
It is stunning. If you are into something like this, like colorful eyeshadows, then go for it. आज मैंने जो आई लुक क्रिएट किया है वो मैंने इस पैलेट को यूज़ करके किया है। इसके अलावा कलर पॉप का ब्लोइंग स्मोक पैलेट यूज़ करके सिर्फ सिल्वर आई शेडो यूज़ किया है। मेजरली आई हैव यूज दिस आई शेडो पैलेट एंड आई हैव क्रिएटेड two more looks using this palette so far. I love the quality of the eyeshadows over here. I love the fact that it has got four metallic eyeshadows, and it's such a beautiful looking eyeshadow palette. Highly recommend that you check this palette out by NYX. I do understand 2000 रुपए का आता है, but एक अच्छा eyeshadow palette खरीदो, that will be good for you rather than purchasing 10, period. So that's what I have to suggest. Rest is your choice, but I truly love this palette and love the eye look that I've come up with today. मूविंग ऑन, पेट्रिक का एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एंड उनके जो ब्लशर्स हैं, ब्लश ड्यूओज हैं टू बी स्पेसिफिक, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, सालों से ही हैं. दिस ईयर आई जस्ट थॉट ऑफ splurging. For the very first time, I got my hands on Patrick Ta's blusher in the variant She's Blushing, and this is how the blusher looks like, and इट्स अ प्रिटी न्यूट्रल शेड. एंड पेट्रिक टा जो है वो हमेशा कहते हैं कि पहले पाउडर लगाओ फिर क्रीम प्रोडक्ट लगाओ. एटलीस्ट उनका जो ब्लशर ड्यू आप जब भी यूज कर रहे हो, तो आई डिड दैट. It works. I don't know how, but yeah, I love the shade that I've got. I never thought that I'll say that, but yes, I do love this particular variant by Patrick Ta. I don't want to blind you, इसलिए मैं ऐसे एकदम सीधा पकड़ के आपको नहीं दिखा रही हूँ, but this is how the packaging looks like, and it comes with a good quality mirror. I'm really looking forward to try out some other shade. कभी भी जिंदगी में कर पाई, बट फिलहाल आई एम एंजॉइंग दिस शेड. शी इज ब्लशिंग. इट इज टोटली वर्थ परचेजिंग. मीडियम स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करता है. मेरी ड्राई एक्ने प्रोन स्किन है, एंड still I would say I did not see any kind of acne after using this, and जो dryness है उस पर भी ये cling नहीं कर रहा था. The formulation is truly so good. Highly recommend that you check this one out. I do understand it's a very pricey product, so think before purchasing this, and if at all you can, yes, you can go ahead and do it. मूविंग ऑन, मैक का ये ब्लश लाइटर इन द वेरिएंट पेटल पावर, ये मेरे कलेक्शन में रखा हुआ था, एंड आई वॉज यूजिंग इट हियर एंड देयर, नॉट रिलीजियसली. एंड रेयर ब्यूटी ने इस साल अपना सॉफ्ट पिंच पाउडर ब्लश हाईलाइटर ब्लशर पाउडर ब्लशर खाया है उन्होंने वैसे तो, उसको निकाला. And I was like, oh god, I have something like that in my collection already, and I don't need to purchase Rare Beauty's newly launched blusher. So मैंने फिर अपने collection में इसको निकाला, and I just started using it again. So I have fallen in love with this product. I do understand कि जो ऐसे blush lighter होते हैं ना, ब्लशर और हाइलाइटर, बेसिकली आप ब्लश टॉपर भी कह सकते हो एक बार को, कि ब्लश लगाया उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा लिया, या आपके टेक्सचर को यहाँ पे अगर आप पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर नहीं लगाओगे, या आपके भी मेरे जैसे एक्ने स्कार्स हैं, तो उस पर ये ना बैठ जाएगा और क्लिंग करेगा और टेक्सचर को इन्हांस करता है. एंड उसका एक ही तरीका है कि आप एक सटल वे में इसे यूज़ करो, बट आई डोंट माइंड शोइंग ऑफ माई टेक्सचर. वी आर ह्यूमन, तो ये सब तो लाजमी है. आई जस्ट लव यूजिंग दिस प्रोडक्ट. आई लव दिस duo-toned product. I love this product by MAC. किसी ने पैसे नहीं दिए मुझे कुछ भी कहने के लिए इस वीडियो में. सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद खरीदे हैं. अनस्पॉन्सर्ड वीडियोस ही हैं मेरे चैनल पे लगभग. एंड हियर वी गो. आई लव दिस प्रोडक्ट. ओके, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द हाइलाइटर. आई एम अ गर्ल हु लव्स हर हाइलाइटर्स clearly. So here I've and just in case you are curious, मैंने जो आज हाइलाइटर अप्लाई कर रखा है वो मैंने ब्लू हेवन का सिल्वर पिंक हाइलाइटर यूज़ कर रखा है. तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाई एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद करती हूँ. आई डू गो एंड check out drugstore. I have a lot of products from drugstore. Majorly, I would say 80% of my makeup collection is from drugstore. Anyway, so speaking of drugstore, I've got this particular highlighter in the variant Pink Seduction by Makeup Revolution. Oh my god, I knew कि ये बहुत ज़्यादा blinding effect देगा, and I love it. I just love it. Such a pretty product. Look at that. एंड ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा, उससे थोड़ा आगे ही निकल गया. इट्स अ रियली गुड हाइलाइटर. इफ यू लव सटल हाइलाइटर्स, दिस इज नॉट फॉर यू. दिस इज नॉट फॉर यू एक्चुअली स्पीकिंग. मैंने थोड़ा सा लिया था और उसे अप्लाई किया. इट गेव मी अ लॉट ऑफ बीमिंग इफेक्ट. आई लव दैट इफेक्ट, एंड आई विल कीप यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट.
लव द स्मूथनेस एंड लव द फॉर्मुलेशन। मेकअप रिवोल्यूशन के हाइलाइटर्स मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। आप मेरी बहुत साल पुरानी वीडियो जाके देखना, आपको बहुत सारे मेकअप रिवोल्यूशन के हाइलाइटर पैलेट से सिंगल हाइलाइटर्स भी दिख जाएंगे। मेकअप रिवोल्यूशन इज नोन फॉर द हाइलाइटर्स एज वेल। आई लव यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर्स दैट आई गॉट फ्रॉम ड्रगस्टोर एंड आई एम इन लव। तो मैं मेकअप फेवरेट्स वाली वीडियो बना रही हूँ और लिप प्रोडक्ट्स के बारे में बात ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। एक टाइम ऐसा था कि मैं सिर्फ लिपस्टिक रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे डाला करती थी, बिकॉज आई जस्ट लव लिपस्टिक्स। आई हैव अ ह्यूज लिपस्टिक कलेक्शन फॉर दैट मैटर, एंड आज की तारीख में भी काफ़ी लिप प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, एंड आई वुड लाइक टू शो यू माई टॉप 3 lip products that I used a lot in the month of April. So here we go. So ये Rare Beauty का lip oil है in the variant Wonder. I love it. आपको ये इतना ज़्यादा ब्राइट पिंक दिख रहा होगा, बट इट्स अ म्यूटेड पिंक, एंड जैसे जैसे ये हटता है थोड़ा सा प्लम लीनिंग हो जाता है इसका शेड। आई लव द ग्लॉसीनेस, आई लव द कंफर्टेबिलिटी दैट इट हैज गॉट। इट इज़ टोटली वर्थ परचेजिंग। आई नो ये तकरीबन 2500 के आसपास का आता है यूएई में, बट it is totally worth it. I have not seen any discount on this one, this product by Rare Beauty during this summer Sephora sale, but yeah, it is still worth purchasing and checking out. Moving on, I have to talk to you about Armani Beauty's lipstick. It is their Lip Maestro in the variant 500. मेरे पास लिप मेस्ट्रो इन द वेरिएंट 400 है। इट्स अ क्लासिक रेड शेड, एंड ये जो है वेलवेट लिपस्टिक्स हैं, बेसिकली मूस टेक्सचर वाली लिपस्टिक्स हैं, एंड आई जस्ट लव द कलर। अगर आपने मेरा पैक एंड प्रेप विथ मी फॉर कजाकिस्तान वाला ब्लॉग देखा है तो आपने उसमें इस प्रोडक्ट को देखा होगा। कजाकिस्तान जब मैं गई थी, मैं ऐसे कैरी करके गई थी अपने कैल्विन क्लाइन के बैग में, और आई जस्ट लव्ड कैरिंग दिस अराउंड, एंड मुझे ज़्यादातर टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 90% ये सूख जाता है और 10% नहीं, बट स्टिल आई वॉज फीलिंग सो गुड। मेरी ड्राई लिप्स है तो उस पर ऐसे लिप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से ग्लाइड होते हैं, एंड फील सो कंफर्टेबल। सो कंफर्टेबिलिटी के मामले में ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। आई लव दिस शेड, इट्स सच अ ब्यूटिफुल shade indeed, and if at all you are willing to check out, you can. This is a really good formula. I know कि velvet वाली जो lipsticks होती है, velvet finish वाली, वो ना इधर उधर smear हो जाती है। And last but not the least, this is Romance lip gloss in the variant Meteor Track. Rightly so, it's such a beautiful lip gloss. This is what is on my lips today. बहुत ही ज़्यादा juicy lip gloss है, and हमारे देश में भी available है। I was just keen to try out. I tried it. I don't like the applicator much. It is very plasticky. It is flexible though, but overall जो इसके अंदर product है वो बहुत अच्छा है, and I would say I love the juiciness that it gives to my lips. So I just love this product because of that reason. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट दिख गया है इस वीडियो के थ्रू, और आप मुझे ज़रूर बताना आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है जो आपने पिछले महीने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। आई वुड लव टू नो दैट, एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।